सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि जीवन में खुश रहना है तो किस प्रकार से जीवन में खुश रहें। मैं छोटा छोटा टिप्स बताऊंगा। जीवन में यदि आप दुखी रहते हैं, आपका मन नहीं लगता है, आप उदास रहते हैं, तो जीवन में कैसे खुश रहें, इसके विषय में मैं थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि जीवन में हमेशा आप खुश रहेंगे। हम और आप अक्सर सोचते हैं कि हमेशा खुश कैसे रहें या फिर खुश रहने के तरीके कौन कौन से हैं। हमारा जीवन अब कुछ ऐसा हो गया है कि हम जीते तो जा रहे हैं, लेकिन उसमें मज़े वाली बात नहीं रही। हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए आज हम कुछ ऐसे खुश रहने के उपाय जानेंगे जिनसे हमें कुछ न कुछ मदद तो जरूर मिलेगी। खुद के द्वारा बुने गए जाल में हम कुछ इस तरह फंस गए हैं कि हमें बार बार सोचना पड़ रहा है कि जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए क्या करें। यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन के प्रति अपना रुचि खो दिया है। हम उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि सदा खुश कैसे रहें। तो आइए जानते हैं हमको खुशी कैसे मिलेगी, कैसे खुश रह सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जो आदमी जितना ज़्यादा दबाव लेकर चलेगा वो इतना ही ज़्यादा निखरेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। बहुत से लोग ज़्यादा दबाव के कारण टूट जाते हैं, उदास रहने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मानसिक रोगी भी बन जाते हैं। लगातार उदास रहते रहते उनका दिमाग अस्थायी रूप से इसी दिशा में चल जाता है और वो सदा उदास रहने लगते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे जीवन से खुशी ही गायब हो गई। पहले हमें उन कारणों को जानना होगा। उसके बाद हमें खुश रहने के तरीके खोजने होंगे। हमारे देश में या तो समस्या गंभीर रूप धारण करती जा रही है। हमारे देश में 50% लोग की आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि उन्हें खुश होने का कोई कारण ही नजर नहीं आता। कारण कहाँ से नजर आएगा? सुबह आँख खोलते ही उनके सामने दिन भर में आने वाली चुनौतियां मुंह फाड़ कर खड़ी हो जाती है। लेकिन जिम्मेदारियों के चक्कर में वो इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं कि अब छोटी छोटी बातों में तो उन्हें खुशी नजर ही नहीं आती। हमेशा दिमाग में बस चिंताएं बहती रहती हैं। इसके अलावा एक दूसरा तबका भी जिन्हें अमीर कहते हैं वो भी अब खुश नहीं रह पा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? उनके कुछ अलग कारण हैं, जैसे उनके घटिया शौक और छोटी कामयाबियों को नज़रअंदाज करना। उनकी जीवन कुछ ऐसी है कि दिमाग पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। दिखावे के लिए वो हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही चला रहा होता है। यहाँ हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे। पैसे के पीछे भागते भागते आदमी ने अपनी दिल की खुशी को खो दिया है। अब पैसे से वो खरीदी नहीं जा सकती है। बताइए किस काम आया पैसा? हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर वो ही न मिले तो फिर ये पैसा किस काम का? आज लोगों के पास पैसा का ढेर है, लेकिन खुशी का बैंक बैलेंस बहुत कम है, या फिर है ही नहीं। जिन लोगों के पास अथाह पैसा है वो भी इस सोच में पड़े रहते हैं कि खुश कैसे रहें। इससे एक बात साबित हो जाती है कि दिल से खुश होने के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। आप अमीर हैं या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसे ऐसे गरीब देखे हैं जो अपनी बढ़िया सोच, आदतों और जीवन शैली के कारण हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें इसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ऐसे ऐसे अमीर भी देखे हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा होते हुए भी अपनी घटिया थिंकिंग, बुरी आदतों और कमज़ोर लाइफ स्टाइल के कारण 24 घंटे दुखी ही रहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि खुश रहना या न रहना खुद आदमी पर निर्भर करता है। अगर शुरू से आप इन बातों को समझ लेंगे तो जीवन में हमेशा खुश रहने का मंत्र, उपाय या तरीके आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम दावे के साथ कहते हैं कि आदमी में अगर अच्छे गुण हैं तो नकारात्मक शक्तियां उससे दूर ही रहती हैं। तो खुश रहने के लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लाइफ में हमेशा खुश रहने के लिए क्या करें। आप करके देखेंगे तो सिर्फ 2 महीने के अंदर आप में एक खास बदलाव देखने को मिलेगा।
इतना ही नहीं, आप दिल से असीम खुशी महसूस करना शुरू कर देंगे। इसके लिए आपको कोई खुशी की दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को थोड़ा बदलिए, थोड़ी आदत बदलिए। तो कैसे खुश रहें, इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा वर्तमान में जिएं। हमेशा क्या करें, खुश रहने का सबसे बड़ा तरीका, टिप्स है, हमेशा वर्तमान में जिए। देखिए, हमारी खुशी गायब होने का सबसे बड़ा कारण है भविष्य की चिंता करना। हम सभी अपने आने वाले समय के लिए इतना भयभीत और चिंतित रहते हैं कि खुश रहना ही भूल जाते हैं। आगे चलकर क्या होगा, कैसे हो पाएगा, ये सवाल दिमाग में चलते रहता है। आपको ऐसे विचार पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। भविष्य की चिंता करना बनता है, लेकिन इतना नहीं कि हम खुश रहना ही भूल जाएं। अभी जो समय चल रहा है उसका आनंद लें, क्योंकि ये समय एक बार जाने के बाद दोबारा लौट कर नहीं आता। अपने भविष्य के चक्कर में हम अपना वर्तमान भी खराब कर देंगे तो हमारा पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा आगे की न सोचें और खुश रहने का प्रयास करें। और क्या करें, खुशी रहने के लिए खुशी को पैसा के साथ न जोड़ें। कभी भी खुश रहने के लिए पैसा के साथ उसको न जोड़ें। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है और वो सोचते रहते हैं कि पैसे वाले कितने खुश रहते होंगे। हम आप उनको बताना चाहते हैं कि ये 1% भी सच नहीं है। दिल की खुशी का पैसा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कभी भी पैसे के चक्कर में अपनी छोटी छोटी खुशियों को जाया न जाने दें। पैसा आज तक किसी को खुशी दे पाया है जो आपको दे पाएगा। हम आपको कितने ही उदाहरण दे सकते हैं। आप माइकल जैक्सन को ही ले लें, कितनी बड़ी हस्ती थे वो, कितने पैसे थे उनके पास, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं रह पा रहे थे और लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहते थे। उनकी जेबें तरह तरह की दवाओं से भरी पड़ी रहती थी। आखिर वो मर गए, लेकिन पैसे से कभी खुशी नहीं खरीद पाए। और क्या करें खुश रहने के लिए, सकारात्मक रहना सीखें। आदमी जब भी निगेटिव विचारों को झोल में फंसता है हमेशा दुखी हो जाता है। हमेशा उल्टा सोचने की आदत, जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा काम तो बनेगा ही नहीं, या अपनी तो किस्मत ही खराब है, ये सब बात हमेशा मनुष्य के दिमाग में आते रहता है। तो मेरा तो किस्मत ही खराब है जैसे विचार आपको दुखी लोगों के खास आदतें रहने पर मजबूर कर देते हैं। इससे दिमाग पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है और आप खुश नहीं रह पाते हो। हमें किसी और से पूछने की बजाय अपने दिल से पूछना चाहिए कि खुश कैसे रहें। आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आप एक गलत काम कर रहे हैं, उसे छोड़ें। उसके बाद आप अपने आप खुश रहने लग जाएंगे। सकारात्मक एक बहुत ही बेहतरीन खुश रहने का तरीका है। और क्या करें, दूसरे का मदद करना सीखें, मददगार बने। ये देखने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन यकीन मानिए आपको अंदर से बहुत खुश बना सकती है। कभी किसी के ज़रूरत के समय काम आकर देखें, उसके दिल से निकली दुआ आपको ज़िंदगी बदल देगी। इसलिए मददगार करें, किसी का मदद करें। गरीब आदमी की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती। बस आप उसका ख्याल करते न, ये आपको असीम सुख का अनुभव देगी और यकीन मानिए लंबे समय तक देगी। इसलिए गरीब का मदद जरूर करना चाहिए। और क्या करें, दिल की सुने। दिल कुछ कह रहा है, इसका भी सुनना चाहिए। हम सब आजकल अपने दिमाग पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, ये ठीक भी है, लेकिन दिल को बिल्कुल इग्नोर कर देना भी सही नहीं होता। अब तो ऐसा समय आ गया है कि लोग रिश्तेदारी और दोस्ती भी दिमाग से निभाते हैं। ये बहुत गलत है और आप एक नीरस जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपको अपने दिल की भी सुननी होगी। जब भी हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं या फिर कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं तो हमारा दिल हमें एक बार संकेत जरूर देता है कि ऐसा मत करो, ये गलत है। लेकिन हम उसको अनसुना कर देते हैं और वो गलत काम कर डालते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि हो सकता है कुछ समय बाद दिमाग उस बात को भूल जाए, लेकिन दिल में हमेशा खटकती ही रहेगी और आपकी खुशी में अड़ंगा लाएगी।
अब क्या करें, किसी का तुलना करना छोड़ दें। जब भी आप खुद की या अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से तुलना करोगे, आप दुखी हो जाओगे, आपकी खुशी गायब हो जाएगी। देखिए, हर इंसान की अपनी अलग विशेषता होती है। दूसरों के साथ तुलना करना गलत है। आप सोचिए, अगर पूरा देश नरेंद्र मोदी से तुलना करने लगे जाए तो क्या होगा? पूरा देश दुखी हो जाएगा, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री तो सिर्फ एक ही होता है। तुलना करना एक ऐसी चीज है जिसने बादशाह अकबर को भी सोचने का शिकार बना दिया था। फिर हम क्या करें? कभी भी दूसरे को देखकर अपने ऊपर ज्यादा दबाव, जैसे हैं श्रेष्ठ हैं, किसी दूसरे को देख करके अपने ऊपर ज्यादा दबाव नहीं करना चाहिए। हम जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। दूसरे के चक्कर में पड़कर खुद का दिमाग खराब न करें। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर माने जाए तो ये बहुत ही कारगर खुश रहने का उपाय है। और क्या करें? माफ करने वाला बने, किसी को माफी देना चाहिए, ये आपका कर्म है, कर्तव्य है। तो माफ करने वाले बने। अपने आप को हमेशा ऐसा बनाएं कि दूसरों को आसानी से माफ कर सको और जल्दी से जल्दी उस बात को भुला सको। अपने बहुत जगह पढ़ा और सुना होगा कि माफ करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। हर छोटी मोटी बात को दिल पर न लें, ये जिंदगी का सफर है। यहाँ लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है और आप छोटी सी बात को पकड़ कर बैठ जाते हो। अपनी संगत बदलें, संगत का भी प्रभाव है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, संगत से गुण होत है संगत से गुण जात, बांस फांस मिसरी एके भाव बिगात। तो संगत का भी बहुत बड़ा दोष है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसे लोगों के साथ ज्यादातर समय बिता रहे हैं। कभी भी नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। इससे आपके दिमाग पर गलत असर पड़ता है और आप भी ऐसा ही सोचने लग जाते हो। ऐसा होते होते आप हमेशा उदासी के आंगोश में रहना शुरू कर देते हो। इसलिए अगर आप बुरे लोगों की संगत में फंसे हुए हैं तो तुरंत ही उनका साथ छोड़ दें, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुशी को ढूंढ रहे होंगे और खुशी आपसे दूर जा चुकी होगी। ये कुछ ऐसे खुश रहने के तरीके हैं जिन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। और क्या करें? ईर्ष्या और बदले की भावना छोड़ें। किसी से भी ईर्ष्या करना और बदला की भावना को हमेशा छोड़ना चाहिए मनुष्य को। हमारे अंदर जो दूसरे के प्रति द्वेष है ना, वो हमेशा लगातार दुखी बना रहा है। उसने हमारे साथ ये किया, अब मुझे बदला जरूर लेना है। ये विचार जब आदमी के दिमाग में आने लग जाते हैं ना, तो खुशी उस आदमी को साथ छोड़ देती है। इसलिए ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करना जरूरी होता है। ये दुनिया सबके लिए बनी है, यहाँ सबको जीने का बराबर हक है। अपने दिल और दिमाग को साफ रखिए, किसी के बारे में उल्टा मत सोचिए। ऐसा करेंगे तो उल्टा लोग आपसे पूछने आया करेंगे कि खुश कैसे रहें, क्योंकि आपके चेहरे पर सदा एक मुस्कान रहने लगेगी। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो समझें खुशी हमेशा के लिए आपकी होकर रह जाएगी। खुशी का ये उसूल है कि वो कभी भी ईर्ष्या के साथ नहीं रहती है। आप खुद सोच लीजिए कि इन दोनों में से आपको कौन सी चीज अपने पास रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खुश रहने का उपाय है। और क्या करें? भगवान पर भरोसा करें। हमेशा भगवान पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपके लिए काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा। आपसे ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं और कुछ भी बुरा होगा तो संभाल लेंगे। इसके लिए आपको परमात्मा के साथ अपना मजबूत रिश्ता बनाना होगा। ऐसा तभी संभव है जब हर रोज आप उनका कुछ देर ध्यान करते रहें, भगवान का सुमिरन करते रहें, भगवान का जाप करते रहें। इस सृष्टि के रचयिता भगवान हैं, उनसे बड़ी चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। हर समस्या का समाधान उनके पास मौजूद है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन पर आदमी का कोई जोर नहीं चलता, उन्हें केवल भगवान ही ठीक कर सकता है। तो भगवान पर भरोसा करें और आने वाले समय की चिंता न करें।
हर चीज के बारे में ज्यादा गहराई से सोचना आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। अच्छा खाना खाएं, अच्छा सोचें, अच्छे कार्य करें और दूसरे की मदद की कोशिश करें, यह सबसे बड़ी खुशी का मंत्र है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।